नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर लक्ष्मी। पिछले क्लास में हम कविता बुलावा इस कविता के बारे में जाने थे। आज हम पाठ 7 शरारती चूहा इस पाठ के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, यह देखिए पाठ 7 शरारती चूहा। एक गांव में एक नटखट चूहा रहता था। वह बड़ा चालाक भी था। दिन में 2-3 बार वह कुछ न कुछ हरकत करता रहता था। बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों न आज शहर घूम जाऊं। तुरंत चूहा तैयार हुआ और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। मौका देखकर वह अंदर घुस गया। दुकानदार ने तुरंत उसे देखा। दुकानदार बोला, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चल भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं यहाँ अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने आया हूँ। दुकानदार चिल्लाकर बोला, चल निकल यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया। दुकानदार को डराते हुए उसने गाना गाया। यह देखिए बच्चों, पाठ 7 शरारती चूहा। शरारती चूहा मीन्स नटखट चूहा। चूहा मीन्स रैट, माउस। चूहा, शरारती चूहा। एक गांव में एक नटखट चूहा रहता था। एक गांव में एक नटखट शरारती एक चूहा रहता था। वह बड़ा चालाक भी था। चालाक मीन्स होशियार, होशियार था। दिन में 2-3 बार वह कुछ न कुछ हरकत करता रहता था। दिन में 2-3 बार वह कुछ न कुछ हरकतें करता था, मतलब नटखट करता था। बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों ना आज शहर घूम जाऊं। उसने सोचता है कि आज क्यों ना मैं शहर को घूमने जाऊं। शहर मीन्स सिटी को घूमने जाऊं। तुरंत चूहा तैयार हुआ और शहर की ओर चल पड़ा। और वो तैयार हुआ शहर जाने के लिए। तैयार होकर शहर के वह ओर चलने लगता है। चलते चलते उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। उसने चलते रास्ते में, शहर के रास्ते में चलते समय उसने एक बड़ा सा कपड़े की दुकान देखता है, क्लॉथ की दुकान देखता है। मौका देखकर वह अंदर घुस गया। मौका देखकर वो क्या करता है, दुकान के अंदर घुस जाता है। दुकानदार ने तुरंत उसे देखा और दुकानदार ने उसे देखता है। दुकानदार देखकर, अरे तुम यह क्या कर रहे हैं? चल भाग यहाँ से, ऐसा दुकानदार चूहे को कहता है। चूहे ने कहा, मैं यहाँ अपने लिए टोपी के कपड़े खरीदने आया हूँ। और वो बोलता है कि मैं अपने टोपी बनाने के लिए एक कपड़ा खरीदने आया हूँ। कहता है, किसे कहता है बच्चों? दुकानदार को चूहा कहता है कि मैं अपने लिए एक टोपी बनाने के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ। तभी दुकानदार क्या बोलता है, देखिए। दुकानदार चिल्लाकर बोला, चल निकल यहाँ से, मैं चूहा को कुछ नहीं बेचता। मैं क्या करता हूँ, चूहा को कुछ नहीं बेचता। चल यहाँ से निकल जा कर चिल्लाकर दुकानदार बोलता है चूहे को। यह सुनकर चूहे ने गुस्सा आया। यह बात सुनकर चूहे को गुस्सा आता है और दुकानदार को डराते हुए उसने गाना गाया। और यह बात सुनकर गुस्सा आकर चूहा क्या करता है, दुकानदार को डराते हुए एक गाना गाता है। ठीक है बच्चों, वो कौन सा गाना गाता है अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। यह देखिए, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतराऊंगा। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतराऊंगा। इस तरह चूहे ने गाना गाने लगता है। और इस बात को सुनकर, इस गाने को सुनकर दुकानदार डर जाता है। और यह देखिए बच्चों, आगे की
दुकानदार सचमुच डर गया और उसने चूहे को रेशम के कपड़े का एक टुकड़ा दिया। उसे लेकर चूहा एक दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी जी, इस कपड़े से एक अच्छी टोपी सिला दीजिए। दर्जी ने साफ मना किया। गुस्सा करते हुए चूहे ने फिर वही गाना गाया। तो यह देखिए बच्चों, दुकानदार को भी वो डराता है, क्या कहकर, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतराऊंगा। इस तरह बोलकर वो कपड़े वाले दुकानदार को चूहा डरा देता है और डर के मारे दुकानदार क्या करता है, उसे एक रेशम के कपड़े टोपी सिलाने के लिए देता है और वो कपड़ा लेकर कहाँ आ जाता है, वो दर्जी के पास। दर्जी मीन्स टेलर। टेलर के पास आ जाता है कि बोलता है कि इस कपड़े से क्या करो, एक अच्छी सी सुंदर सी टोपी सिला दीजिए करके कहता है। कौन कहता है? चूहा दर्जी को कहता है। और दर्जी क्या करता है, साफ मना करता है कि मैं नहीं सीने वाला हूँ करके। तभी वो चूहा बोलता है, गुस्से से गाना गाने लगता है, वही गाना जो दुकानदार के सामने गाया था। कौन सा गाना? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतराऊंगा। इस तरह उसके दर्जी के सामने भी वही गाना गाने लगता है। यह देखिए बच्चों, दर्जी क्या करता है, डर के मारे दर्जी भैया बोला, चूहे राजा, ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। नटखट चूहे ने दर्जी की बनाई सुंदर टोपी पहनकर आईने में अपने चेहरा देखा। वह खुशी से नाचने लगा। इस तरह चूहे ने दर्जी को गाना गाकर डराकर उससे बोलता है कि एक टोपी सिला लेता है। और क्या करता है दर्जी, डर के मारे, चूहे राजा ऐसे मत करो, तुम अपने सेना हमारे घर पर मत लेकर आओ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी सिलाता हूँ कहकर दर्जी बोलता है। इस तरह दर्जी की सिलाया हुआ सुंदर टोपी पहनकर नटखट चूहा आईने के सामने अपने चेहरा देखता है और देखकर खुशी से नाचने लगता है। इस तरह चूहा ने दर्जी को और दुकानदार को डरा कर अपने काम करवा लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि एक छोटा सा चूहा बड़ा दुकानदार और दर्जी को डराता है, डरा कर अपने काम करवा लेता है। तो बच्चों, इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा चालाक और होशियार बनकर रहना चाहिए। इतना छोटा सा चूहा दुकानदार और दर्जी को अपने चालाकी से अपने काम करवा लेता है। देखा ना बच्चों? धन्यवाद।